आज है 8 अगस्त 2025 दिन शुक्रवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। लाडली बहनों को रक्षाबंधन पर 1500 रुपए का तोहफा, 2028 तक मिलेंगे 3000 प्रति माह। रक्षाबंधन से पहले मध्य प्रदेश की लाडली बहनों को मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बड़ा तोहफा दिया। नरसिंहगढ़ राजगढ़ में आयोजित रक्षाबंधन उत्सव कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने 1 करोड़ 26 लाख बहनों के खाते में 1859 करोड़ की राशि ट्रांसफर की। प्रत्येक बहन को 1250 रुपए की नियमित किश्त के साथ 250 रुपए का बोनस मिलाकर कुल 1500 रुपए भेजे गए। मध्य प्रदेश के किसानों को मिली बड़ी सौगात, 14 अगस्त को मिलेगी 2000 की सम्मान निधि। मध्य प्रदेश के किसानों को रक्षाबंधन से पहले राहत भरी सौगात मिलने जा रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने घोषणा की है कि 14 अगस्त को बलराम जयंती के अवसर पर प्रदेश के सभी पात्र किसानों के खातों में किसान सम्मान निधि की 2000 रुपए की किश्त ट्रांसफर की जाएगी। मुख्यमंत्री मंडला से इस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। लंबे समय से किसान इस निधि का इंतजार कर रहे थे। सरकार का कहना है कि ये कदम किसानों की आर्थिक सहायता और सम्मान की प्रतीक के रूप में उठाया गया। रक्षाबंधन पर फ्री बस सेवा बनी परेशानी, 5 लाख बहनों को सफर में झेलनी पड़ सकती है मुसीबत। भोपाल में इस बार रक्षाबंधन पर महिलाओं के लिए फ्री बस सेवा मुश्किलों का कारण बन सकती है। हर साल की तरह BCLL ने 9 अगस्त को बहनों के लिए निःशुल्क यात्रा की घोषणा तो की है, लेकिन शहर की 368 सिटी बसेस में से 90% यानी करीब 348 बसेस बंद पड़ी हैं। केवल 3 दर्जन बसेस ही नियमित रूप से चल रही हैं। 3 प्रमुख बस ऑपरेटर्स ने BCLL की अपील को अनसुना कर दिया है। प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 LIG और MIG वर्ग को मिलेगा 1.80 लाख रुपए तक का लाभ। प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 के तहत सरकार ने LIG और MIG वर्ग के लिए बड़ी राहत की घोषणाएं की। अब इन वर्गों को मकान ऋण पर 1.80 लाख रुपए तक का ब्याज अनुदान मिलेगा। ये छूट सीधे बैंकों के माध्यम से दी जाएगी, जिससे घर खरीदना या बनवाना अब और आसान होगा। ये योजना उन लोगों के लिए सुनहरा अवसर है जो अपने सपनों का घर बनाना चाहते हैं, लेकिन वित्तीय तंगी के कारण रुक गए थे। MP में आत्मनिर्भरता की नई उड़ान। मध्य प्रदेश आत्मनिर्भरता और स्वदेशी निर्माण की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाने जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जानकारी दी कि 10 अगस्त को राज्य में रेल कोच निर्माण इकाई का शुभारंभ किया जाएगा। ये परियोजना मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के सपनों को मजबूत करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे राज्य में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और आर्थिक मजबूती भी आएगी। 10 अगस्त को इंदौर आएंगे मोहन भागवत, करेंगे 96 करोड़ के कैंसर हॉस्पिटल का उद्घाटन। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत 10 अगस्त को इंदौर प्रवास पर रहेंगे। वे यहां 96 करोड़ रुपए की लागत से बने अत्याधुनिक कैंसर केयर हॉस्पिटल का उद्घाटन करेंगे। रक्षाबंधन के अगले दिन हो रहे इस दौरे के दौरान मोहन भागवत शहर के विभिन्न समाजों के प्रतिनिधियों से भी मुलाकात करेंगे और सामाजिक विषयों पर संवाद भी करेंगे। 25 अगस्त को MP आएंगे PM मोदी, PM मित्र पार्क का करेंगे भूमि पूजन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 अगस्त को मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के उमरिया में PM मित्र पार्क का भूमि पूजन करेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बताया कि इस मेगा प्रोजेक्ट के तहत स्वदेशी रेल कोच और मेट्रो ट्रेन निर्माण की शुरुआत होगी। BEML लिमिटेड 1800 करोड़ रुपए की लागत से इस परियोजना को विकसित कर रही है, जिससे 2000 लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा। MP में सोलर पंप स्थापना का महाअभियान शुरू, 2026 तक लगेंगे 10 लाख पंप। मध्य प्रदेश में किसानों को ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में बड़ी सौगात मिल रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कुसुम योजना के तहत प्रदेश में सोलर पंप लगाने का महाअभियान शुरू कर दिया। सरकार का लक्ष्य है कि अगले साल तक चरणबद्ध तरीके से 10 लाख सोलर पंप लगाई जाएं। MP में 353 अवैध मकानों पर चलेगा बुलडोजर, रक्षाबंधन के बाद कार्रवाई संभव। मध्य प्रदेश के गुना जिले में NGT के आदेश के तहत जल स्रोतों की सुरक्षा के लिए प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया। कलेक्ट्रेट में हुई अहम बैठक में बताया गया कि गुनिया नदी, गोपालपुरा और भुजरिया तालाब के आसपास 353 मकान 15 मीटर भराव क्षेत्र में अवैध रूप से बने हैं। इन सभी निर्माणों को चिन्हित कर लिया गया है और रक्षाबंधन के बाद इन पर बुलडोजर कार्रवाई की जा सकती है। सर्वे का कार्य 2 दिनों में पूरा होगा।
इंतजार खत्म। उज्जैन में फ्रीगंज ओवरब्रिज का निर्माण शुरू। 21.40 मीटर चौड़ाई में जुड़ेगा शहर। उज्जैन वासियों का लंबे समय से चला आ रहा इंतजार अब खत्म हो गया। बहुप्रतीक्षित फ्रीगंज ओवरब्रिज का निर्माण कार्य आखिरकार शुरू हो गया है। यह नया ओवरब्रिज 21.40 मीटर चौड़ा होगा और नए पुराने शहर को सुगमता से जोड़ेगा। निर्माण कार्य का लक्ष्य सिंघस 2028 से पहले इसे पूरा करना है। पहले जिस कंपनी को टेंडर दिया गया था उसने काम शुरू नहीं किया, लेकिन अब नई एजेंसी के जरिए कार्य तेजी से शुरू हो चुका है। 15 से 18 अगस्त तक स्कूल कॉलेज रहेंगे बंद, छुट्टियों की लगेगी झड़ी। उज्जैन सहित मध्य प्रदेश के छात्रों और शिक्षकों के लिए राहत भरी खबर है। इस बार 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस, 16 को जन्माष्टमी, 17 को रविवार और 18 अगस्त को बाबा महाकाल की सवारी के चलते उज्जैन तहसील में अवकाश घोषित किया गया। यानी कि लगातार 4 दिन स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे। इससे पहले 9 अगस्त को रक्षाबंधन और 10 को रविवार की छुट्टी से भी लोगों को 2 दिन की राहत मिली थी। बदल रहा है पढ़ाई का तरीका, स्मार्ट क्लास से मिल रही नई दिशा। अब ब्लैक बोर्ड का जमाना बीत चला है। शिक्षा का चेहरा तेजी से बदल रहा है और इसकी मिसाल है पीएम श्री स्कूल्स में शुरू हुई स्मार्ट क्लासेस। जिले के 77 हाई और हायर सेकेंडरी व 27 मिडिल स्कूल में शैक्षणिक सत्र 2024-25 से 2 इंटरैक्टिव डिजिटल बोर्ड लगाए गए। अब बच्चे विषय को सिर्फ रटते नहीं बल्कि उसे देख समझ कर सीखते हैं। तकनीक की मदद से शिक्षा न केवल रोचक बन रही है बल्कि बच्चों की कल्पना शक्ति और समझ भी बढ़ रही है। राखी से पहले जबलपुर में दूध 3 रुपए महंगा, बगैर सूचना बड़े दामों पर भड़की जनता। रक्षाबंधन से पहले जबलपुर में दूध की कीमतों में अचानक 3 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी से हड़कंप मच गया। डेयरी संचालकों ने बिना किसी पूर्व सूचना और प्रशासनिक मंजूरी के दूध का दाम 70 से बढ़ाकर 73 रुपए कर दिया। इस फैसले से आम उपभोक्ता नाराज हैं। स्थानीय नागरिक उपभोक्ता मंच और मानव अधिकार संगठनों ने इसका कड़ा विरोध करते हुए घंटाघर क्षेत्र में प्रदर्शन किया। इंदौर के आयुर्वेदिक कॉलेज में शुरू हुई ओजोन थेरेपी, कैंसर के इलाज में मिलेगी नई राह। इंदौर के शासकीय अष्टांग आयुर्वेद कॉलेज और अस्पताल में अब ओजोन थेरेपी की शुरुआत की गई, जिससे कैंसर मरीजों को नई राहत मिल सकती है। प्राचार्य डॉक्टर अजीत पाल सिंह चौहान के अनुसार ये थेरेपी शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाकर कैंसर कोशिकाओं के उपचार में सहायक होगी। दूषित पर्यावरण और फेफड़ों की समस्याओं से शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिससे गंभीर बीमारियों का खतरा बढ़ता है। ओजोन थेरेपी न केवल रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है बल्कि मरीजों को ऊर्जा भी प्रदान करती है। यह आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति में एक नई क्रांति की शुरुआत मानी जा रही है। गुजरात में धड़केगा सिवनी के सत्येंद्र का दिल, लीवर भोपाल में देगा मरीज को नया जीवन। सिवनी के घनसौर क्षेत्र में सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल 34 वर्षीय सत्येंद्र यादव को नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उन्हें ब्रेन डेड घोषित कर दिया। परिवार ने साहसिक फैसला लेते हुए अंगदान की स्वीकृति दी। इसके बाद सत्येंद्र का दिल गुजरात के एक मरीज को दिया गया, जबकि लीवर भोपाल में एक गंभीर रोगी को नई जिंदगी देगा। अंगों को समय पर पहुंचाने के लिए गुरुवार सुबह ग्रीन कॉरिडोर तैयार किया गया। 15 अगस्त और जन्माष्टमी की छुट्टियों में ट्रेन्स में वेटिंग बढ़ी, सीटें फुल। अगस्त के त्योहारी सीजन की शुरुआत के साथ ही ट्रेन पर भारी दबाव देखने को मिल रहा है। स्वतंत्रता दिवस और जन्माष्टमी की छुट्टियों के चलते ट्रेन में वेटिंग बढ़ गई। यात्रियों की सुविधा के लिए चलाई जा रही तेजस एक्सप्रेस जैसी ट्रेन में भी सीटें फुल हो चुकी हैं और कुछ ट्रेन में टिकट बुकिंग बंद कर दी गई। वहीं बसेस के किराए में भी करीब 20% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। भोपाल में बिना हेलमेट पेट्रोल देने पर 2 पंप सील, सीसीटीवी से हुई पुष्टि। भोपाल में बिना हेलमेट पेट्रोल देने पर प्रशासन सख्त हो गया है। कलेक्टर के आदेश की अवहेलना करने पर गुरुवार को खाद्य विभाग ने होशंगाबाद रोड स्थित 2 पेट्रोल पंप सील कर दिए। दोनों पंपों पर बिना हेलमेट पेट्रोल देने की पुष्टि सीसीटीवी फुटेज के जरिए हुई, जिसमें 5 घंटे में 60 से अधिक बाइक में पेट्रोल भरते देखा गया। आदेश की अवहेलना पर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत कार्रवाई की गई। एमपी में भूजल संकट गहराया, 60% जल स्तर खत्म, कमलनाथ ने चेताया। मध्य प्रदेश में तेजी से गिरते भूजल स्तर को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने गहरी चिंता जताई। उन्होंने राज्यसभा में केंद्र सरकार के द्वारा पेश किए गए आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि प्रदेश में अब तक 60% भूजल का दोहन हो चुका है। कमलनाथ ने ये चेतावनी दी कि यदि समय रहते सख्त कदम न उठाया गया तो आने वाली पीढ़ियों को गंभीर जल संकट का सामना करना पड़ेगा।
पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना में 20 करोड़ की ठगी, जिंदा लोगों को मृत बताकर किया घोटाला। ग्वालियर चंबा संभाग में प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया। एक संगठित गिरोह ने 3 जिलों ग्वालियर, भिंड, मुरैना में जीवित लोगों के नाम पर फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाए और करीब 20 करोड़ रुपए की बीमा राशि हड़प डाली। आर्थिक अन्वेषण ब्यूरो ने जांच में 15 लोगों को दोषी मानते हुए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत FIR दर्ज की। मामले ने सरकारी योजनाओं में निगरानी और पारदर्शिता पर गंभीर सवाल खड़े किए। मंदसौर के गांव में GBS के 4 केस मिले, स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप। मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले के मुल्तानपुरा गांव में दुर्लभ तंत्रिका रोग गुलियन बेरी सिंड्रोम के 4 मामलों की पुष्टि से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया। जिला कलेक्टर अदिति गर्ग ने बताया कि अब तक गांव से 7 संदिग्ध केस मिले हैं, जिनमें से 4 पॉजिटिव पाए गए। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन ने तत्काल गांव में मेडिकल टीम्स तैनात कर दी हैं। ये टीम घर घर जाकर लोगों की जांच और सर्वे कर रही हैं ताकि अन्य संभावित मरीजों की पहचान की जा सके। अब तेजी से होंगे नामांतरण, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र और DL जैसे काम। मध्य प्रदेश में सरकारी सेवाओं की पहुंच को आसान बनाने के लिए बड़ा कदम उठाया जा रहा है। अब नामांतरण, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र और ड्राइविंग लाइसेंस जैसे काम फटाफट निपटेंगे, वो भी लोगों के घरों के पास। जिला प्रशासन केंद्रों की संख्या 10 गुना तक बढ़ाने जा रहा है। पहले जहां केवल 4 केंद्र थे, अब 40 केंद्र खोलने की तैयारी है। इसके लिए जगहों का चयन शुरू हो गया है और 1 माह के भीतर नया सिस्टम लागू होगा। सरकार ने फिर आम आदमी की जेब काटी। PCC चीफ ने CM मोहन यादव को लिखा विरोध पत्र। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा स्टैंप ड्यूटी और पंजीयन फीस में की गई बढ़ोतरी पर कांग्रेस ने कड़ा विरोध जताया। प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने मुख्यमंत्री मोहन यादव को पत्र लिखते हुए कहा कि सरकार अपना राजकोषीय घाटा आम लोगों की जेब काटकर पूरा कर रही है। विधानसभा में हाल ही में पारित विधेयकों को लेकर पटवारी ने आरोप लगाया कि ये निर्णय जनता के हितों के खिलाफ है। उन्होंने मांग की है कि सरकार ये फैसला वापस ले, क्योंकि इससे आम आदमी पर आर्थिक बोझ बढ़ेगा। गरीबों की थाली पर डाका, 200 ग्रामीणों को नहीं मिला 3 महीने से राशन। मध्य प्रदेश के खंडवा जिले से गरीबों के हक पर डाका डालने का चौंकाने वाला मामला सामने आया। ग्राम बोरखेड़ा कला के 200 से अधिक ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि उन्हें बीते 3 महीने से मुफ्त राशन नहीं मिला। ये ग्रामीण चिचखेड़ा ग्राम पंचायत के अंतर्गत आते हैं। जिला मुख्यालय पहुंचकर उन्होंने खाद्य विभाग से शिकायत की और कहा कि राशन दुकान का कर्मचारी अनाज नहीं दे रहा। सरकार जहां गरीबों के लिए मुफ्त राशन योजना चला रही है, वहीं जमीनी स्तर पर लापरवाही और भ्रष्टाचार से लोग भूखे रहने को मजबूर हैं। इंदौर में ट्रैफिक पुलिस का एक्शन मोड। इंदौर की सड़कों पर अब ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों की खैर नहीं। यातायात पुलिस ने 15 प्रमुख चौराहों पर बॉडी वॉर्न कैमरे, पहले ट्रैफिक जवान तैनात किए। ये कैमरे सिग्नल जंप और अन्य उल्लंघनों को रिकॉर्ड कर सीधे ITMS सिस्टम को भेजते हैं, जिससे तुरंत चालान कट जाता है। इतना ही नहीं, जिन वाहनों के 10 या उससे ज्यादा चालान पेंडिंग हैं, उनकी गाड़ियों को जब्त किया जा रहा है। गुरुवार को ही 4 वाहन जब्त किए गए। इस सख्ती का मकसद है ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त करना और सड़क हादसों में कमी लाना। जबलपुर के सिहोरा में छिपा खजाना, गांव में सोने की खदान की संभावना, शुरू हुआ सर्वे। मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले के सिहोरा तहसील के बिनेका गांव में सोने की खदान की संभावना ने सबको चौंका दिया। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की टीम यहां सर्वे कर रही है और मिट्टी के नमूने जुटाए गए। हालांकि महानिदेशक का कहना है कि अभी केवल प्राथमिक जांच चल रही है और कई हेक्टेयर में सोना मिलने की खबरें फिलहाल सही नहीं हैं। उन्होंने ये भी जोड़ा कि सोना तो हर जगह पाया जाता है, लेकिन खनन योग्य भंडार की पुष्टि वैज्ञानिक जांच के बाद ही हो सकेगी। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।